तो अभी तक पोकेमॉन ने 1300 से ज्यादा एपिसोड बना दिए हैं, लेकिन उसमें से 7 ऐसे एपिसोड हैं जो परमानेंटली बैन हो चुके हैं। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये वीडियो कोई क्लिकबेट नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली पोकेमॉन के 7 ऐसे एपिसोड हैं जो रिलीज होने से पहले या फिर रिलीज होने के बाद बैन हो चुके हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा उन एपिसोड्स के नाम और बैन होने के रीजन, और लास्ट के 3 एपिसोड के रीजन तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड और सेंसिटिव है। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा रेयर है, क्योंकि ये जल्दी ही बैन हो जाने वाली है या फिर यूट्यूब इसे डिलीट कर देगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लिप ऐसी यूज करी है जो कि बैन एपिसोड से उठाई गई थी। तो शायद ही यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वो सपोर्ट करे। तो यार तुम लकी हो अगर तुम इसे देख रहे हो। बहुत देर बकवास कर ली, अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो, पहला एपिसोड है पोकेमॉन इंडिगो लीग का एपिसोड नंबर 18, जिसका नाम है ब्यूटी एंड बीचेस। अगर तुम इंडिगो लीग के एपिसोड 18 को अभी जाके देखोगे तो वो हैगा टेंटिकल और टेंटाक्रुअल्स वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड के बैन होने का रीजन काफी ज्यादा बेसिक है, जो कि है 18+ सीन्स जो कि इस एपिसोड में दिखाए गए। तो पहला रीजन तो ये था कि हमें 10 साल की मिस्टी को पूरे एपिसोड के अंदर अंडरगारमेंट्स के अंदर दिखाया जाता है, जो कि हमारे चाइल्ड सेफ्टी वाले एक्ट को वायलेट करता है, जिसके कारण इस एपिसोड को बैन करने की डिमांड करी गई। और सेकंड रीजन था कि इसमें जेम्स हमारे फेक ब्रेस्ट लगा के आ जाता है, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के एक्ट के खिलाफ है, इसलिए इसको परमानेंटली बैन कर दिया गया। तो अब आते हैं अपने सेकंड एपिसोड पे, जो था एपिसोड नंबर 35, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ डार्टिनी। अब इसे बैन करने का रीजन कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन की पॉलिसी का नहीं था। तो इस एपिसोड में हमें वेपन्स दिखाए गए थे, यानी कि गन्स वगैरह, जो कि टारगेट करी गई थी ऐश के ऊपर, और ऑफिसर जेनी के पास भी हमें एक गन दिखाई जाती है। तो इन्हीं गन्स के चक्कर में एपिसोड नंबर 35 को बैन कर दिया गया था, और इसी बैन के कारण हमें आज तक ऑफिसर जेनी के हाथ में कोई सी भी गन वगैरह नहीं दिखाई गई। तो अब आते हैं अपने थर्ड एपिसोड पे, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गया था बैन होने के बाद। तो ये है एपिसोड नंबर 38, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सोल्जर पॉलीगॉन। तो इस एपिसोड को बैन कर दिया गया था एडिटिंग और ग्राफिक्स की वजह से। तो बेसिकली इस एपिसोड में हमें रेड ब्लू कलर के ऐसे फ्लैशेस दिखाए जाते हैं, जिसके कारण जापान के अंदर 685 लोगों को बीमारी हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ गया था। और मैं ये फेक नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल रिपोर्ट है, तो तुम जाके सर्च कर सकते हो। और शायद ये एपिसोड तुम्हें पहले से ही पता होगा, क्योंकि इस एपिसोड के ऊपर फैक्टेक्स वाले भैया ने भी एक वीडियो बनाई है। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन अगर तुम्हें वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इस वीडियो के रिसर्च में मेरे को बहुत टाइम लगा था। तो अब आते हैं अपने फोर्थ एपिसोड पे, जो था एपिसोड नंबर 252, जिसका नाम था द आइस केव। अब इसके बैन होने का मेन रीजन था रेसिज्म, क्योंकि इसमें दिखाया जाता है जिंक्स नाम का एक पोकेमॉन, जिसका फेस कलर ब्लैक था और वो बेसिकली केव गार्डियन की हेल्प करता था। तो उसे स्लेवरी मान के और उसके ब्लैक फेस के कारण इस एपिसोड को भी बैन कर दिया गया। और हाँ, इस बैन के बाद उसका फेस कलर ब्लैक से लेके पर्पल कर दिया गया। तो अब आते हैं उस पार्ट पे जिसका तुम सभी लोगों को इंतजार था, लास्ट के 3 ऐसे एपिसोड जिनके रीजन बहुत ज्यादा वियर्ड और सेंसिटिव है। अब तुम्हें बता दूं, ये एपिसोड रिलीज होने से पहले ही बैन हो चुके हैं, मतलब काफी ज्यादा सेंसिटिव मामला है। तो ये है हमारा 5th एपिसोड, एपिसोड नंबर 377, जिसका नाम है बैटल ऑफ द क्वेकिंग आइलैंड। अब देखो, इस एपिसोड में दिखाया गया था कि ऐश और उसके दोस्त एक आइलैंड पे जाते हैं और आइलैंड पे एक अर्थक्वेक आ जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल चीज है। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये अर्थक्वेक ही इसके बैन होने का रीजन बनेगा। तो हुआ ये था कि एपिसोड के रिलीज होने से पहले 23 अक्टूबर 2004 के अंदर जापान के अंदर रियल लाइफ में एक एक्चुअल अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण जापान के अलग अलग एरियो में काफी ज्यादा लॉस हुआ था। तो पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने सोचा कि अगर इस एपिसोड को कोई बच्चा देख लेगा जिसके कारण उसका ट्रॉमा हिट हो जाए, जिसमें उसने अर्थक्वेक में किसी फैमिली मेंबर को खो दिया हो, तो पोकेमॉन के क्रिएटर्स पे काफी सारे केस लग सकते थे। तो अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, क्योंकि आखिरी के 2 एपिसोड सेम पार्ट का हिस्सा हैं। तो ये थे एपिसोड नंबर 683 एंड 684, जिसका नाम था टीम रॉकेट वर्सेस टीम प्लाज्मा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इस एपिसोड में दिखाया गया था कि टीम प्लाज्मा कैस्टिलिया सिटी के ऊपर अटैक कर देती है, वो भी बहुत सारा एक्सप्लोसिव और बम्स का यूज करके। यह एपिसोड भी रिलीज होने से पहले ही बैन हो गया था, क्योंकि जब ये रिलीज होने वाला था उसके कुछ समय पहले ही 2011 के अंदर एक तोहोकू नाम का अर्थक्वेक आया था, और इस अर्थक्वेक के साथ एक सुनामी भी आई थी, जिसके कारण जापान के अंदर काफी ज्यादा लॉस हो चुका था। और ऐसे मुश्किल टाइम पे अगर किसी एपिसोड के अंदर वायलेंस को प्रमोट करा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये बैन तो होना ही है। तो इसीलिए इस एपिसोड को रिलीज नहीं करा गया। अब देखो, तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट दे देता हूँ। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था, पार्ट 2 में और भी सारे एपिसोड हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। मतलब यही कुछ 7-8 एपिसोड और हैं जो पार्शियली बैन हुए हैं। तो यार तुम लोग सब्सक्राइब करके अगले पार्ट का इंतजार कर सकते हो एंड कमेंट में हेलो लिख देना।